प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको अलंकार से संबंधित या अलंकार के बारे में बताएंगे। देखिए आप लोग फटाफट, अलंकार क्या लिखा हुआ है? अलंकार लिखा हुआ है। अलंकार, सबसे पहले अलंकार की परिभाषा दी गई है। क्या कहा गया है परिभाषा के बारे में? क्या कहा गया है कि अलंकार की परिभाषा क्या है? अलंकार दो शब्दों अलम धनकार, किससे? अलम धनकार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है क्या? आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या बताया? आभूषण। आभूषण के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। आभूषण मीन्स क्या होता है? गहना होता है, जेवर होता है, भूषण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अलंकार। अलंकार है ना। तो यहाँ लिखा है अलम का अर्थ है आभूषण। और कार का अर्थ क्या है? कार का अर्थ है करने वाला। क्या है? करने वाला। इसका मतलब हमें जो अलंकृत करने वाला होता है, जो हमें सजाने वाला होता है, उसी को हम कहते हैं आभूषण। क्या कहते हैं? आभूषण। उसी को हम आभूषण कहते हैं। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसे आप श्रृंगार भी कह सकते हो, सजावट भी कह सकते हो, या इसी को आप आभूषण भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आभूषण। अब आगे बात आती है कि अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो अलंकार के भेदों के बारे में आप जान लीजिए। अलंकार को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कहते हैं कि अलंकार को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ये कहा जाए कि अलंकार के मुख्य भेद है, वर्ग तो आपके 3 हो जाते हैं और अलंकार को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से? शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार, तीसरा आपका उभयालंकार। लेकिन ये बात की जाए कि अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो देखिए अलंकार के जो मुख्य भेद होते हैं वो 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2। अलंकार के मुख्य भेद 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका एक तो शब्दालंकार है और दूसरा अभी पीछे बताया था शब्दा और अर्था। मुख्य भेद 2 ही होते हैं। ठीक है, और वैसे तो 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो मुख्य हमारे कितने हैं? मुख्य हमारे 2 ही है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अब बात करते हैं शब्दालंकार की कि शब्दालंकार क्या होता है। तो कहा गया है जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ हमारा शब्दालंकार होता है। भाई, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार। अर्थ के माध्यम से नहीं, शब्द के माध्यम से ऐसे शब्दों का संयोजन किया जाए जिससे आपको लगे कि अरे कुछ परिवर्तित हो रहा है, कुछ अलग तरह के शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, उसे आप कहेंगे शब्दालंकार कहेंगे। देखो जैसे दिया भी दिया गया है, उदाहरण भी दिया गया है। तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ देखो ता वर्ड की आवृत्ति हो रही है। वैसे आप जानते हो इस अलंकार के बारे में, लेकिन यहाँ देखो विशेष तरह से शब्दों का संयोजन किया गया है। तो यहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये शब्दालंकार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शब्दालंकार का एक उदाहरण है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, शब्दालंकार के उपभेद भी होते हैं। शब्दालंकार के कई भेद भी हैं। वो कितने भेद हैं? तो 7 भेद माने जाते हैं। शब्दालंकार के कितने? 7 भेद माने जाते हैं। उसमें से 5 जो हैं वो आपके 5 मुख्य भेद हैं। कितने मुख्य भेद? उसमें से कितने हैं? 5। ठीक है, तो 5 मुख्य भेद हैं। कौन कौन से 5 मुख्य भेद हैं? देखिए जरा। पहला आपका कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका कौन सा है? यमक अलंकार। दूसरा आपका कौन सा है? यमक अलंकार। तीसरा कौन सा है? श्लेष अलंकार। चौथा कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार है। और 5वां आपका कौन सा है? विप्सा अलंकार। कौन सा? विप्सा। तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हाँ, पूछ लेता है कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार के मुख्य कितने भेद हैं, बता दीजिएगा कि शब्दालंकार के मुख्य 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ये आप बताइएगा 5। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखते हैं।
अब इन्होंने कहा है दूसरा भेद जो मुख्य भेद में था वो कौन सा है? अर्थालंकार। कौन सा? अर्थालंकार। इसका मतलब क्या है? जहाँ अर्थ के माध्यम से काम में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यहाँ शब्द के माध्यम से नहीं, यहाँ अर्थ के माध्यम से काम में चमत्कार उत्पन्न होगा तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब इन्होंने कहा अर्थालंकार के कितने उपभेद होते हैं? तो अर्थालंकार के कई उपभेद होते हैं, इसके कोई निश्चित उपभेद नहीं है। तो इसको हमने जो मुख्य हैं वो आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो मुख्य कौन कौन से होते हैं अर्थालंकार के भेद? तो वो देखिए, पहला हमने बताया कौन सा? रूपक अलंकार। दूसरा कौन सा बताया? उपमा अलंकार। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा मानवीकरण अलंकार। पांचवा विरोधाभास अलंकार, ठीक है। छठवां संदेह अलंकार। सातवां कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। और आठवां कौन सा है? विभावना अलंकार। और नौवां कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। तो ये आपके 9 मुख्य भेद हमने बता दिए, वैसे इनकी संख्या और भी है लेकिन मुख्य जो है वो 9 है। तो ध्यान रखिए, अर्थालंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, मानवीकरण ये आते हैं, ठीक है। और अनुप्रास, यमक, श्लेष और वीप्सा और वक्रोक्ति अलंकार जो है वो शब्द अलंकार के भेद हैं। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन किस में आते हैं अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। ओके।